जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस बार 2026 में निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जो कि इस बार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि व्रत हमें कब रखना है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब रखना है, हरिवासर का समय क्या रहेगा और एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे कि पहली बार हम निर्जला एकादशी का व्रत 2026 में कर सकते हैं या नहीं। ये मेरे पास बहुत ही ज्यादा कमेंट आए, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पूछा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी का व्रत हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को रखते हैं। इस एक एकादशी से हमें पूरे साल के व्रत का फल प्राप्त होता है, यानी कि साल में पूरी 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस एक एकादशी यानी कि सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से ही हम पूरे एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करनी चाहिए। इस दिन के दान पुण्य से हमें बहुत ही विशेष लाभ मिलता है और माना जाता है कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना बहुत ही विशेष होता है, जो कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 2026 में पहली बार हम भीमसेनी एकादशी का व्रत करें या नहीं, उठा सकते हैं या नहीं, या जो लोग भी पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जो कि निर्जला एकादशी से हम एकादशी व्रत का प्रारंभ भी कर सकते हैं। तो इसको लेके ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी 2026 में अधिक मास लगा है, तो जब भी अधिक मास लगता है, लगने के बाद से जिस दिन से वो प्रारंभ होता है अधिक मास, जो कि हमारा 17 मई से प्रारंभ हुआ है, ठीक है, उसके बाद से कोई भी नया व्रत हम नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे वो साप्ताहिक हो तो भी हम नहीं उठा सकते हैं, या कोई बड़ा व्रत हो तो भी हम पहली बार प्रारंभ नहीं कर सकते हैं नया से। तो जो लोग भी पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस बार आप लोग जो है वो ना करें, अगले साल से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि व्रत हमें किस दिन रखना है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए सबसे पहले तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है और 24 एकादशियों में से सबसे कठिन ये व्रत माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना इतनी गर्मी होती है, इतनी भीषण गर्मी में पूरे दिन निर्जला उपवास रखना कोई साधारण नहीं होता है। इसीलिए ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ एक ही एकादशी से पूरे साल एकादशी का फल प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को। तो इसीलिए ये सबसे कठिन एकादशी माना जाता है। तो देखिए निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून दिन बुधवार को शाम के समय 6:13 से, और वहीं ये तिथि समाप्त हो रही है 25 जून दिन गुरुवार को रात्रि में 8:10 पर। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 25 जून को, दिन रहेगा गुरुवार, और 24 जून दिन बुधवार को दसवीं तिथि मनाई जाएगी। ठीक है, एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, 3 दिनों का यह व्रत होता है। दसवीं तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि पर यानी कि पारण पर ये व्रत समाप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन पे तुलसी जी का चयन नहीं किया जाता, ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है। हालांकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी जी का चयन नहीं किया जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 24 जून यानी कि दसवीं तिथि को ही तुलसी पत्र का चयन करके रख लेना है। साथ ही में तुलसी जी में अच्छे से जल हमें चढ़ा देनी है। ठीक है, क्योंकि एकादशी के दिन पे तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, तो तुलसी जी को कोई हार्म ना हो जाए, तुलसी जी में मतलब सूख न जाए, इसीलिए हमें अच्छे से जल वगैरह चढ़ा देना है। फिर द्वादशी के दिन जब तिथि समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम जो है वो तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक चीज आप लोग जो है वो ये समझ लीजिएगा। तो 24 जून दिन बुधवार को हम दसवीं तिथि मनाएंगे। इसी दिन अच्छे से बालों में शैम्पू वगैरह करके हमें शुद्ध और सात्विक भोजन इसी दिन से प्रारंभ करनी चाहिए। कुछ जगहों पे रात्रि में अन्न भी नहीं खाया जाता, यानी कि चावल नहीं खाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून को रात्रि में 8:11 से, और वहीं द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 जून दिन शुक्रवार को रात्रि में 10:22 पर। ठीक है, इस बार हरिवासर का जो समय रहेगा वो 25 जून को रात्रि में 2:25 पर समाप्त हो जाएगा।
और पारण का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 26 जून को सुबह में 5:25 से 8:15 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त है। इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण करना है। भोजन इत्यादि ना बना हो तो गंगा जल और तुलसी पत्र से भी हम व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले हमें दान पुण्य जरूर कर देनी चाहिए। भगवान की विधिवत पूजा अर्चना हमें जरूर कर देनी चाहिए। जो कि हरिवासर जब तक रहता है हम व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हरिवासर जो है वो रात्रि में समाप्त हो रहा है, तो हम सूर्योदय के साथ व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन पे हमें दान क्या करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि के दिन पे हमें अन्न दान नहीं करना चाहिए, यानी कि चावल का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन निर्जला एकादशी में जल का दान करना बहुत ही विशेष माना जाता है, तो इस दिन पे हमें जल का दान जरूर करना है। इस चीज का आप लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। ज्यादा ना भी हो सके तो एक ही बोतल पानी हमें जरूरतमंद को इस दिन पे जरूर से जरूर दे देनी है। ठीक है, द्वादशी के दिन तो दान करने के बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी के दिन हम अन्नदान कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और जो हमारे सामर्थ्य में होता है उसके हिसाब से हमें अपनी दान तो जरूर ही करनी चाहिए। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।